नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सावरे कोचिंग क्लासेस पर। मेरा नाम है भावेश गवली और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के विषय गणित का अध्याय 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस अध्याय में हम जो त्रिकोणमिति होगी उसका सिर्फ परिचय देखने वाले हैं और इसके जो आने वाले अध्याय है, अध्याय नंबर 9, इसका किस प्रकार हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम हमारा जो परिचय होने वाला त्रिकोणमिति का वो देखेंगे। इसके अगले वीडियो में हम जो त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ सवाल होंगे उनको देखेंगे। साथ ही में हम प्रश्नावली 8.1 को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो हम अर्थ, सामान्य अर्थ हम निकालें वो होता है तीन कोण। तीन कोणों की हम बात कर रहे हैं या एक त्रिभुज की बात करेंगे हम, जिसमें तीन कोण होते हैं, है ना। जिसमें एक जो कोण होगा वो हमारा समकोण होगा, बाकी जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण होने वाले हैं। जैसा कि हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसको हमने ए बी सी नाम दिया है। इसमें एक जो कोण है वो समकोण है और जहां हमने कोण माना है, आपको इन दो में से किसी एक कोण को लेकर चलना होगा। तो अभी हमने जो कोण लिया है थीटा, इसको आप थीटा पढ़ेंगे। ये थीटा हमने सी बिंदु पर लिया हुआ है। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है जिसमें आपको एक भुजा पर समकोण लेना है और एक भुजा पर आपको न्यून कोण लेना है। बाकी दो भुजाओं की जो लंबाई है, उनका अनुपात है, उसको हम इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि एक भुजा की लंबाई क्या होगी कि दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। उन दोनों के अनुपातों को हम देखने वाले हैं कि उनके बीच में क्या संबंध है। तो आपको इन तीन भुजाओं के नाम भी हैं, उन नामों को किस प्रकार याद कर रखना है तो वो हम देखेंगे कि जो त्रिभुज समकोण हमने बनाएंगे एबीसी, इसमें जो 90 डिग्री या समकोण होगा उसके जो सामने वाली भुजा होगी उसे हम कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। जो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा होगी उसे हम कर्ण कहेंगे। तो अभी हमने जो समकोण बनाया है वो बी पर है। तो जो बी के सामने वाली भुजा आप देख रहे हैं वो एसी आपको दिख रही है। तो एसी भुजा पर हम कर्ण मानेंगे इसका नाम, तो इसे कहेंगे हम कर्ण। तो कर्ण आपको जो जिस भुजा को मानना है जो आपके समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने की भुजा हो। फिर अगली भुजा हमें चाहिए वो होगी जहां हम कोण मानेंगे। आपके पास दो कोण है, कोण ए और कोण सी। आपको किसी एक कोण को लेकर चलना होगा। तो अभी जो हम कोण लेकर चल रहे हैं वो सी पर चल रहे हैं। तो कोण थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे। अगर आप ए पर कोण मानेंगे तो कोण ए के सामने वाली भुजा होगी बीसी। तो ये भुजा आपकी जो बीसी होगी ये आपकी लंब भुजा होगी। अभी हमने कोण सी पर माना है तो कोण सी की जो समबाहु भुजा है वो ए बी है। तो ए बी हमारा यहाँ पर लंब भुजा होगी। और अब जो शेष तीसरी भुजा है वो हमारी आधार होगी। शेष तीसरी भुजा उसे हम आधार कहेंगे। तो ये हमारी आधार होगी। इतना हमने सीख लिया है कि त्रिभुज एबीसी हमें बनाना है जिसमें एक कोण समकोण होगा, दूसरा कोण हम न्यून कोण मानेंगे। दो कोण है, किसी एक कोण को लेकर चलना है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। आप जिस भुजा को कोण लेकर चलेंगे जिस भुजा पर, उस भुजा के सामने वाली भुजा, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी और शेष भुजा को हम आधार कहेंगे। तो त्रिभुज की हमने तीन भुजाओं को जाना, लंब, आधार और कर्ण। अब इन तीन भुजाओं में क्या संबंध है, उस संबंधों को हमने त्रिकोणमिति अनुपात का नाम दिया है और उन अनुपातों को हमने 6 भागों में बांटा है। पहला जो है वो है साइन, कॉस, दूसरा, तीसरा टेन, चौथा कोसेक, पांचवा सेक और छठा है कॉट। ये हमारे शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म कुछ और होते हैं, पर जो प्रचलित नाम है जिसे हम बुक में भी देखेंगे तो अधिकतर आपने साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट के नाम से जानते हैं। इन्हें हम अधिकतर इन्हीं नामों से हम इन्हें बुलाएंगे और इन नामों को हम लिखेंगे भी। और इन्हीं का जो अनुपात होंगे वही हमारे आधार, कर्ण, लंब, इनके हिसाब से हम ज्ञात करेंगे। तो इन 6 मानों के कुछ सूत्र हैं। उस सूत्रों को याद करने की एक विधि है जिसे हम LAN बटे के यानी लाल बटे कक्का से हम इसे याद रखेंगे। ये बहुत फेमस सूत्र है।
आपने हो सकता है ऐसे सुन भी लिया होगा अभी तक। तो एल का मतलब यहाँ पर लंब है, ए यहाँ पर आधार को दर्शाता है, और जो के होगा वो यहाँ पर कर्ण को दर्शाता है। तो लाल बटे कक्का से ऐसे याद रखना है, एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का। यहाँ पर जो पहला अनुपात है एल बटे के का, इसे हम इसके ऊपर हम साइन लिख देंगे। दूसरा मान हमारा कॉस का होगा, तीसरा मान हमारा टेन का होगा। अब इसी के आधार पर इसे हम रिवर्स कर देंगे, तो इसे हम एल बटे के पढ़ेंगे, और जो नीचे अनुपात होंगे उन्हें हम के बटे एल, के बटे ए बटे एल पढ़ेंगे। तो चौथा जो मान होगा वो होता है हमारा कोसेक का, पांचवा मान जो होता है वो हमारा सेक का होता है, और छठा मान हमारा कॉट का होता है। तो पहला मान जो साइन का होगा वो एल बटे के होगा। अब एल बटे के यहां से आप क्या समझ रहे हैं, एल से आपको समझना है लंब, और ए से आप सॉरी यहाँ पर जो ए है, यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ के होगा। तो एल बटे के यहाँ पर कर्ण को दिखा रहा है, तो यहाँ आपको साइन का जो सूत्र हो गया वो हो गया लंब बटे कर्ण। आपको इसे से याद रखने की जरूरत है, बस ये आपको याद होगा तो आप 6 सूत्र आपको इजीली याद हो जाएंगे। दूसरा जो मान होगा कोस का वो होगा आधार बटा कर्ण, ए बटे के। इसे आप लिखेंगे ए से आधार, और इससे बटे में आप कहेंगे कर्ण। तीसरा जो मान होगा वो 10 का होगा, वो होगा एल बटे ए, यानी एल से आप अब समझ गए होंगे, एल से हम लंब कहना चाह रहे हैं, और बटा ए है तो ए से हम आधार की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी मान बटे में है, इसका मतलब है कि जो लंब भुजा और कर्ण भुजा है इनका आपस में क्या अनुपात होगा उसे ही हम साइन कहेंगे। उसी प्रकार आधार भुजा और कर्ण भुजा, आधार भुजा की लंबाई और कर्ण भुजा की लंबाई में क्या अनुपात या क्या संबंध होगा उसे हम कॉस कह रहे हैं। तो ये सभी मान उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, दो भुजाओं की लंबाई, दो भुजाओं की किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई के बीच में क्या संबंध है उसे हमने 6 भागों में बांटा है। उसे ही हम साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट के नाम से हम जान रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज जरा भी नहीं होना है कि साइन कोस टेन आखिर है क्या। अब चौथा जो मान है वो है कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का मान साइन थीटा का बिल्कुल विपरीत है। आप देखेंगे कि एल बटे के, तो कोसेक का जो मान है वो के बटे एल है, तो साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होगा या इनवर्स वो हमारा कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा का मान होगा के बटे एल, के से कर्ण बटा लंब। तो कोसेक थीटा आप लिखेंगे कर्ण बटा लंब, और इसी का विपरीत पढ़े हम लंब बटे कर्ण तो साइन होता है। तो इससे हम एक चीज समझे कि जो ऊपर के जो 3 अनुपात हैं उन्हीं के व्युत्क्रम के जो है वो नीचे के 3 अनुपात होंगे। तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, टेन का उल्टा कोट होगा। इसी प्रकार इन तीनों मानों के जो व्युत्क्रम या उल्टे होंगे वो ऊपर के 3 मान होंगे। तो सेक थीटा का जो उल्टा होगा वो अपना कॉस थीटा होता है, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा होगा कर्ण बटा आधार, इसे हम लिखेंगे कर्ण बटा आधार। और जो छठा और आखिरी मान है हमारे पास है वो कोट का है, ए बटे एल, यानी आधार बटे लंब। अब इन सूत्रों की सहायता से हम सवाल भी हल करेंगे। तो इन सूत्रों को याद रखने के लिए आपको सिर्फ लाल बटे कक्का को याद रखना आवश्यक है। यदि ये आपको याद है तो आप ये 6 सूत्र आसानी से याद कर सकते हैं, वरना आप इसके बिना यदि सूत्रों को याद करने जाते हैं तो थोड़ी आपको कठिनाई हो सकती है। तो ये एक आसान तरीका है इन 6 मानों को याद रखने का, और यही मान हमारे प्रश्नावली 8.1 का आधार बनेंगे, या इन्हीं सूत्रों के माध्यम से जो हमारी पूरी प्रश्नावली 8.1 है वो हल होगी। और इसी के साथ साथ ये आप समझ गए हैं, इसके साथ साथ एक जो चीज है वो हमारी एक प्रमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इसका भी नाम आपने सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय।
ये प्रमेय क्या कहती है? ये प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण भुजा है उसका आप वर्ग करेंगे और दूसरी साइड पर लंब भुजा का वर्ग और आधार भुजा का वर्ग कर कर जब उन्हें जोड़ देंगे तो वो कर्ण भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो ये हम प्रमेय को कब लगाएंगे, इसका प्रयोग किस प्रकार होगा, इसका उपयोग हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस त्रिभुज में हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहला होगा पाइथागोरस प्रमेय और दूसरा होगा ये हमारा लाल बटे कक्का। इन दो चीजों की सहायता से इस त्रिभुज के हम सभी अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे अगली आने वाली वीडियो में। तो यदि आपको इसमें कोई तकलीफ है या कोई कठिनाई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक बार इसका हम और रिकैप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज का निर्माण करा एबीसी, जिसमें हमने एक कोण बी लिया जो समकोण है 90 डिग्री, और हमने लिखा कि 90 डिग्री या समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे। तो ये भुजा हमारी बी के सामने हो गई एसी, तो एसी भुजा यहाँ हमारी कर्ण है। कोण बी के सामने यानी थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी जो ए बी होगी, और जो शेष तीसरी भुजा होगी वो बीसी होगी। यहाँ जो अनुपात दिखे इसमें आप इन लंब कर्ण भुजाओं के नाम भी लिख सकते हैं। जैसे लंब भुजा को आप कह सकते हैं, लंब जो है वो ए बी भुजा है, तो इसे आप ए बी बटा कर्ण हमारा एसी है तो ए बी बटा एसी, और इसी प्रकार से आप सभी मानों को रख सकते हैं। जैसे हम कोसेक की बात करें तो कोसेक हमारा है कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान हमारा क्या है, कर्ण भुजा की नाम हमारा एसी है, और लंब भुजा, लंब को हमने ए बी नाम दिया है। तो ये एसी का उल्टा था, एसी बटे ए बी बटे एसी। आप कोट का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। आधार भुजा की नाम है आपका बीसी, बीसी या सी बी दोनों नाम लिख सकते हैं, बटे लंब, लंब का नाम हमारा ए बी भुजा है। ये इसी प्रकार से आप सभी को लिख सकते हैं। और अभी आने वाली वीडियो में हम इन सूत्रों और इस प्रमेय पर आधारित कुछ सवाल देखने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको जो हमने पढ़ाया आज समझ में आया होगा। यदि आपको कोई परेशानी हो या और कठिनाई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।